आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हैं बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मिथुन राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गुरुदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि मिथुन राशि वालों, गुरु सेनापति के घर अब कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, क्या बड़ा होने वाला है, किस प्रकार गुरु जा रहे हैं सेनापति के घर, कब से लेकर ये परिवर्तन होगा और आपके जीवन में क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, समय क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करें। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु कमेंट में जरूर लिखिएगा सच्ची श्रद्धा से जय देव गुरु, जय बजरंगबली। जी हाँ, और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपने फैमिली दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, 10 अप्रैल 2025 को परिवर्तन हो रहा है गुरु को लेकर। गुरु ज्योतिषी शास्त्र में महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ये विवाह के कारक, धन के कारक, भाग्य के कारक माने जाते हैं, हमारे सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हैं, शुभ हैं, तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां ज़्यादा आती ही नहीं हैं। पहले बात तो ये है, आधे ग्रहों के बराबर फल अकेले गुरु दे देते हैं यदि गुरु शुभ हैं तब। ठीक है, अब गुरु को लेकर के बदलाव हो रहा हो और असर ना पड़े तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और हर राशि के हर जातक पर प्रभाव पड़ता ही है। अभी गुरु रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए थे, लेकिन रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो रोहिणी नक्षत्र होता है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है, मून का नक्षत्र होता है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र गुरु ये मंगल का नक्षत्र होता है। मंगल यानी कि मार्स जो होते हैं वो मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। ज्योतिषी शास्त्र में माना जाता है कि जब कभी देव गुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं तो 2 गुना ज़्यादा क्या हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, और 2 गुना ज़्यादा पावरफुल हो करके तो समझ सकते हैं आप गुरु की क्या दे सकते हैं आपको। जी हाँ, क्या क्या लाभ मिलेंगे, आइए इस बारे में चर्चा करने से पहले एक जानकारी भी देना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं और आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी समस्याओं का निवारण जानना चाहते हैं, किस कारण से आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, ऐसा कौन सा ग्रह आपकी राशि में खराब है, अशुभ है, या किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में है, कमज़ोर है, कौन सा ग्रह, ये जानना चाहते हैं, उसका क्या समाधान करना चाहिए, तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस जरूर कराना चाहिए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप करा सकते हैं, लेकिन यदि हमसे कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। ठीक है, पहले फ़ीस जमा करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे। आपसे निवेदन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। दोस्तों, गुरु बैठे कहाँ पर हैं ये देख लेते हैं। गुरु बैठे हुए हैं आपके 12वें घर में। जी हाँ, 12वें घर में गुरु इस समय बैठे हुए हैं। एक शुभ ग्रह 12वें घर में बैठना, 3 घर एक्टिवेट हो जाते हैं। 3 घर एक्टिवेट हो जाते हैं। पहला तो 12वां घर एक्टिवेट है, क्योंकि 12वें घर में बैठे हुए हैं, और गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियाँ होती हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि देख लीजिए कहाँ पर जा रहा है, 1 2 3 4 5, गुरु की 5वीं दृष्टि जा रहा है 4th हाउस पर। चलिए, अच्छी बात है। इसके बाद 7वीं दृष्टि देखिए,
गुरु इस 7वीं दृष्टि कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जाएगा सीधा। 2 घर हो गए, 2 दृष्टियाँ, और तीसरी दृष्टि होती है 9वीं दृष्टि। देखिए कहाँ जाती है, यहाँ से, यहाँ 7 है, ये 8, ये 9, 9वीं दृष्टि जा रहा है 8वें घर में। अब देखिए समझने का प्रयास करें। ये जो घर है ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12वां घर है। तो सबसे पहले 12वें घर से स्टार्ट करते हैं, 12th हाउस। फिर इसके बाद 12वें घर के बाद जहाँ हमने ये चिन्ह दिए हैं, चिन्हित किया है, यहाँ पर देखिए पहले ये 12वां, फिर इसके बाद ये चिन्हित किया है, ये है 4th हाउस। इसके बाद इसे चिन्हित किया है, ये 6th हाउस है, 6th हाउस। ये चिन्हित किया है ना, तो ये आपका 8th हाउस है। इन 4 घरों पर गुरु का प्रभाव है। पहली बात तो ये है। इससे अलग भी प्रभाव है। एक तो इस घर का प्रभाव है, ये होता है 10वां घर। 10वें घर स्वामी आपके गुरु हैं, तो आपके 10th हाउस का प्रभाव है। गुरु एक होते हैं आपके 7वें घर के स्वामी। 7वां मतलब सप्तम हाउस के स्वामी, ठीक है, गुरु होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 घरों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझ लीजिए। पहला तो 12th हाउस से ले सकते हैं, ये होता है खर्चे का घर। देखिए 3 घर कैसे हैं। दूसरा 8, ये होता है 6ठा घर। 6ठे घर को देख लीजिए, ये होता है कर्जे का घर, ये वाला। और ये होता है नुकसान का घर। 8वां घर किसका होता है, लॉस का घर, या ये कह सकते हैं हानि का घर। तो 3 घर कैसे हो गए, गुरु जहां पर बैठे हैं 12वां घर, 6ठा घर, 8वां घर, यानी 6, 8, 12, ये घर कुंडली के खराब माने जाते हैं। तो आपको इन तीनों घरों में बड़ा सचेत रहना चाहिए। एक तो 12वां घर, एक 6ठा घर, और एक 8वां घर। समझने का प्रयास करें, ठीक है। यानी कि गुरु के प्रभाव में 3 घर तो बड़े मजबूत करके हैं, 6, 8, 12। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है, ये यानी कर्जा भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कर्जा आपको नहीं मिल रहा, मिल रहा है, कर्जा मिल रहा है, लेकिन उस कर्जे से आप क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कर्जा भी बढ़ रहा है, ये परेशानी है। उसके साथ लॉस भी हो रहा है, हानि भी बढ़ रही है। ये सारी चीजें गुरु 12वें घर में बैठकर करा रहे हैं। शत्रु राशि में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु आपके अच्छे नहीं हैं। लेकिन अब ये बात समझें, इससे क्या हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, परेशानी यानी तनाव भी बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें, या कोई काम शुरू करें या ना करें, करें तो क्या होगा, और नहीं शुरू करें तब क्या होगा, ये जो उलझने हैं, समझ रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है मृगशिरा नक्षत्र में जाने से गुरु के। क्योंकि अब ये समझें, जो मंगल होते हैं वो साहस के प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही साथ मंगल जो होते हैं वो ऊर्जा के ग्रह माने जाते हैं। एक सकारात्मक एनर्जी आपके अंदर लेकर आएंगे गुरु, और ये पॉजिटिव एनर्जी जो है आपकी, वही सफलता तक ले जा सकती है। जैसे कि अब ये समझिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हिम्मत आएगा, साहस बढ़ेगा, किसी भी कार्य को करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। आप कोई नया कार्य शुरू करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ने का प्रयास आप करेंगे। आपका कर्जा जो है, ये जो पहले 12वें घर से करें तो खर्चे में थोड़ा सा कमी आप करने वाले हैं, खर्चे में थोड़ी कमी होगी। ये जो कर्जे वाला हिसाब है, आप कर्जा भी लेते रहे, लेकिन गलत जगह आपने उस कर्जे का इस्तेमाल यदि किया है, तो यहाँ पर समझेंगे कि इस कर्जे का आप सही इस्तेमाल करेंगे। सही इस्तेमाल आप करते हुए दिखाई देंगे, सही प्रयोग, जी हाँ। साथ ही साथ ये जो हानि बढ़ रही थी, हानि बढ़ना क्या हो जाएगा, हानि बढ़ना कम हो जाएगा। यानी हानि बढ़ सकती है यदि आप गलत जगह फंस गए तब, लेकिन सही जगह चल रहे हैं,
पॉजिटिव चल रहे हैं, जिन चीज़ों में आपका नॉलेज है, आपका इंटरेस्ट है, वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये जो बढ़ती हुई हानि थी ये ख़त्म हो जाएगी और हानि कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही ये तो गुरु के 3 घरों का प्रभाव है। आगे बात करते हैं, गुरु 12वें घर में बैठे हैं, विदेश का योग बनाते हैं। देखिए अब एक एक चीज़ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि गुरु क्या क्या लाभ दे सकते हैं। सबसे पहले गुरु का प्रभाव कहाँ पर है? कर्म स्थान में। जॉब को लेकर के जो तनाव आपका चल रहा था, काम जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा, काम बढ़ जाएगा। तनाव चल रहा था जॉब में, वो तनाव कम हो जाएगा। जॉब की तलाश कर रहे हैं, तलाश पूरी हो जाएगी। जॉब मिलने की संभावनाएं आपको है, जॉब मिल सकता है। जिनके पास जॉब नहीं है, टेंशन में है, तनाव में है, जॉब छूटने की स्थिति बनी हुई है, जॉब मिल सकता है। जॉब में तरक्की का भी मौका आपको मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। जॉब में तरक्की का मौका आपको मिलेगा, लेकिन उस मौके को पकड़ने का प्रयास करें। नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, आपकी तलाश पूरी होगी। रिटायरमेंट ले चुके हैं, उसके बाद आप जॉब ढूंढ रहे हैं, काम आपका बन सकता है। यदि आप बिजनेस के बारे में बात करें, बिजनेस के क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, काम आपका बढ़ेगा। किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, किसी प्रोजेक्ट पर काम करने की आपको जो अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। कोई इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं, इन्वेस्टर आपको नहीं मिल रहा, एक इन्वेस्टर भी आपको मिलने की संभावनाएं बन जाती है। यदि आपके मैरिज लाइफ की बात करें, विवाह की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, तो वह आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति में तो रहा है, क्योंकि 7वें घर के स्वामी 12वें घर में, ये थोड़ा परेशानी वाला टाइम था, लेकिन जाने वाला है। इसमें तो समय बचा ही नहीं है, क्योंकि गुरु जैसे ही ट्रांजिट करेंगे आपके लिए समय अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी जो दूरियां बनी हुई थी, वो दूरियां कम होना शुरू होगा। रिश्ते टूटने की यदि स्थिति बनी हुई है, वो चीज़ें सही हो जाएंगी। बातचीत करके रिश्तों को ठीक करें। यदि आपके विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ता आ रहा है, रुक नहीं रहा, रिश्ता नहीं बन पा रहा, कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही हैं, वो समस्याएं समाप्त होती हुई दिखाई देंगी और आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। जी हाँ, विवाह के लिए रिश्ता आएगा और रिश्ता बनेगा भी। गुरु, यदि आप काम करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसमें भी आपके लिए संभावनाएं अच्छी हैं, क्योंकि 12वां घर गुरु का है, ये कर्म स्थान है। गुरु कहाँ पर बैठे हैं? गुरु बैठे हैं 12वें घर में। गुरु की 5वीं दृष्टि दे, ये 4th हाउस पर जा रहा है। यहाँ से 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी का काम आपका बन सकता है। प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। और यदि परचेज करने की सोच रहे हैं, तो आपको उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। गुरु का प्रभाव ऐसा बनेगा कि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपके राजनीतिक लोगों से संबंध अच्छे होंगे, मधुर होंगे। जनता का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो काफ़ी हद तक मौका है। यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा आगे आप धार्मिक क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की संभावनाएं हैं। रुपया, पैसा, धन को लेकर एक थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति है। जी हाँ, थोड़ा बहुत तनाव तो है, क्योंकि मंगल ये धन स्थान में बैठे हुए हैं। नीच के होकर के मंगल इस समय धन स्थान में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा तनाव तो चल रहा है, टेंशन चल रहा है, लेकिन ये कहते हैं ना, जिसके साथ गुरु का कृपा हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, स्वयं गुरु को माना जाता है, विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में आपके लिए मौके तो हैं और अच्छे हैं, लेकिन कठिनाई से यानी मेहनत थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि आप वाहन लेना चाहते हैं, वाहन लेने के लिए सही समय है आपका। और आपके लिए मौका, लव रिलेशन की बात करें, लव रिलेशन आपका पहले से बेटर होगा, अच्छा होगा। लव रिलेशन में जो समस्याएं थी वो समाप्त हो जाएंगी।
आपका पैसा फंसा हुआ है, कोई प्रोडक्ट आपने सेल किया, परचेज किया, यानी जो पैसा फंसा हुआ है वो आपका निकल जाएगा। प्रॉपर्टी पर वाद विवाद है, खानदानी प्रॉपर्टी पर, वो सही हो जाएगा। भाई और बहन के साथ रिलेशन आपके बड़े मधुर रहेंगे। साथ ही कर्म स्थान में देखिए 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, 5 ग्रह। यदि समझ सकते हैं आप, यदि मान लीजिए कोई भी 2 ग्रह सपोर्ट कर रहे हो और 3 ना कर रहे हो तो परेशानी तो है ना। तो यहाँ भी कहते हैं कुछ चीज़ें हमारे अच्छे के लिए होती हैं। कोई एक ग्रह आपको किसी चीज़ में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, वही ग्रह दूसरे क्षेत्र में आपको खराब रिजल्ट भी दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रह आपके सारे ही दूर कर देगा, ऐसा भ्रम में ना रहें। यदि ये एक ग्रह को बता रहे हैं, ग्रह कितने होते हैं, सारे 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। 9 में से मान लीजिए 5 ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, हो सकता है 4 ग्रह आपको थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हो, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है कि 9 में से 8 ग्रह आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन एक ग्रह आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट दे जाए और आपको यही दिखाई दे जाए, समझ रहे हैं। तो ऐसा भी संभव होता है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, प्यार दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। गुरुदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।